कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में सियासत हो गई है और मोहब्बत की दुकानों पर सियासत बेची जा रही है। नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं मरुधर टुडे का चुनावी दंगल कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अजमेर के टिकट पर समुद्र मंथन से भी बड़ा मंथन किया जा रहा है। अभी तक अजमेर का टिकट कांग्रेस फाइनल नहीं कर पाई है। यही हाल बीजेपी का है। अजमेर लोकसभा सीट पर किसी भी जाति का बाहुल्य नहीं है। राजनीतिक मुद्दों व जातीय समीकरणों में सामंजस्य बैठाकर इस सीट पर पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करती है। एक और बीजेपी में लगभग 25 दावेदार टिकट की लाइन में हैं, तो वहीं कांग्रेस में बमुश्किल टिकट की लाइन में 4-5 से ज्यादा नेता नहीं है। विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में उत्साहहीन, थकी हुई, बीमारू नजर आ रही है। अभी तक लोकसभा चुनाव को लेकर न पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभारी या पार्टी के अन्य बड़े नेता अजमेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुध नहीं ले रहे हैं और न ही खासी दिलचस्पी अजमेर के कांग्रेस में दिखाई दे रही है। जबकि बीजेपी के प्रभारी दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश संगठन के पदाधिकारी अजमेर में मीटिंग कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का एक नेता भी लोकसभा चुनाव के लिए उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पहले से ही पायलट व गहलोत गुट में बटी हुई है। इन दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हो सकता है लोकसभा चुनाव में देखने को मिल जाए। गहलोत के खासम खास पुष्कर सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं। यदि वो पार्टी में होते तो थोड़ी बहुत चहल पहल उनके दवाखाने में दिख जाया करती थी। कांग्रेस में यदि एक्टिव हैं तो सिर्फ किशनगढ़ के युवा विधायक डॉक्टर विकास चौधरी। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर चल रहे हैं और सुर्खियों में भी बने हुए हैं। बीजेपी वाले भी दबी जुबान पे कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस ने विकास चौधरी को टिकट दिया तो मुकाबला बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि चौधरी किशनगढ़ छोड़ना नहीं चाहते। उनके समर्थक चाहते हैं कि विकास किशनगढ़ का ही विकास करे, जबकि उनके विरोधी उन्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं। कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, जिला कार्यकारिणी नहीं, जो उन पर भी पायलट गहलोत गुट आपस में खींचतान करने में लगे हुए हैं। यह अस्त्र शस्त्र विहीन सेना कैसे 2024 की जंग लड़ेगी, ये तो भगवान ही मालिक है, या कांग्रेस का राज दरबार। कांग्रेस में बाहरी व आयातित नेताओं का कोई खासा विरोध नहीं है, क्योंकि आयातित नेता होता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्गज नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अजमेर से सांसद व भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जिले की 8 में से 5 सीटों पर पायलट के पसंदीदा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। जानकारों का कहना है कि लोकसभा सीट का टिकट भी सचिन पायलट की मर्जी से आएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी वही होगा जिस पर पायलट की रजामंदी होगी। सचिन पायलट की खुद की टोंक सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें थी, जो कांग्रेस की पहली लिस्ट ने खत्म कर दी है। हो सकता है अजमेर सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस सचिन पायलट को मैदान में उतारे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिले का गुर्जर वोट बैंक पायलट को साइडलाइन किए जाने से छिटक कर बीजेपी की तरफ मूव कर गया था, जिसके चलते पूरे जिले में बीजेपी ने परचम फहराया था। और बजरंग सरकार में एक भी कैबिनेट मंत्री गुर्जर नहीं बनने से गुर्जर समुदाय में नाराजगी पनपी हुई है। ये मौका भुनाते हुए हो सकता है सचिन पायलट को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए। टिकट की रेस में कांग्रेस राज में अपनी चमक और अधिकारियों को अपने जलवा दिखा चुके आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दावेदारी नहीं जताई है। राठौड़ साहब को विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर से तत्कालीन सीएम साहब का ग्रीन सिग्नल मिलने के बावजूद सचिन पायलट ने टिकट नहीं लेने दिया था, तो लोकसभा चुनाव में ये चमत्कार कैसे संभव होगा, इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ही दे पाएंगे। अब बात करते हैं डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी की। चौधरी साहब जयपुर दिल्ली के नेताओं को अपना बायोडेटा देकर आ चुके हैं और जोर शोर से मैदान में उतरकर कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। चौधरी साहब ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट की खुली बगावत की थी और अपने सहजातीय बंधु स्वर्गीय प्रोफेसर सांवरलाल जाट का उनकी नामांकन रैली में खुला समर्थन करते हुए कहा था कि पायलट का विमान क्रैश करवाएंगे। आजाद पार्क में जमकर तालियां बजी और 2014 का चुनाव मोदी लहर में सचिन पायलट हार गए। अब देखना है कि इस बार कांग्रेस की टिकट में किसका विमान क्रैश होगा। मिल्कमैन के खिलाफ रेप मामले में लगी एफआईआर को कोर्ट में चुनौती भी दे दी गई है। राजनीति में गड़े मुद्दे उखाड़ने की परंपरा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन भी लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं। जैन साहब कांग्रेस राज में गहलोत गुट द्वारा सताए हुए संघर्षशील नेता हैं। सचिन पायलट के नजदीकियों का लाभ उन्हें मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस के जातीय समीकरणों में विजय जैन कितना फिट बैठते हैं, सूची आएगी तभी पता पड़ेगा। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जनवरी 2018 में लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अभी विधानसभा चुनाव में मिली हार का गम शर्मा जी मना रहे हैं। इन दिनों कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, न किसी कार्यक्रम में न किसी मीटिंग में। शर्मा जी के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर डॉक्टर रघु शर्मा पर दांव खेलकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है।
क्योंकि जाट वोट बैंक की जिम्मेदारी पूरी लोकसभा में डॉक्टर विकास चौधरी के कंधों पर होगी। इसलिए इस जातीय समीकरण को बिठाकर कांग्रेस डॉक्टर रघु शर्मा पर दांव खेल सकती है। इन दिनों बड़ी तेजी से परबसर विधायक रामनिवास गावड़िया का भी नाम अजमेर लोकसभा के लिए कांग्रेस टिकट पर चल रहा है। लगभग 20 लाख मतदाता अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए नए सांसद का चुनाव करने को बेताब है। कांग्रेस पार्टी भी अपना मजबूत प्रत्याशी जातीय समीकरणों को साधते हुए उतारेगी, ये तो तय है। फिर मिलेंगे चुनावी दंगल कार्यक्रम में, बात करेंगे राजनीति से जुड़ी किसी नए स्टोरी पर। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।